Hello everyone, I am Vansh Sharma and I work as an associate software developer at ISRO. Welcome back to the Cloud Code series. In today's videos, we are going to understand Cloud Code MD file from scratch. Now, what we will cover in today's video. First point, we will cover why do we need MD file, what is the difference LLM without MD file versus LLM using MD file. Third, we will cover what is Cloud MD file. Fourth point, we will cover how init command works. Fifth point, we will cover what should Cloud MD file contains. Sixth, we will understand .cloud directory. Seventh point, we will understand .cloud directories, types of directories. Eighth point, we will cover what is subdirectory. Ninth point, we will cover auto memory. So without wasting time, let's get started. First, we will understand why do we need MD file. LMs are stateless. Now guys, अब मेरे से पूछोगे stateless क्या है यार? हम सिंपल मीनिंग में समझाते हैं. जब भी हम क्लॉड कोड के साथ बात करते हैं, वो प्रीवियस सेशन को रिमेम्बर नहीं कर सकता. इमेजिन करते हैं हमारी कंपनी ने एक जावा डेवलपर हायर करा हमारी टीम के लिए. अब हमें एवरी डे ट्रेन करेंगे तुम कौन सा फ्रेमवर्क यूज करोगे ऑन एक्स प्रोजेक्ट. लाइक ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, इसमें तुम काम करोगे, तुम्हारे कुछ प्रोजेक्ट के ये XYZ कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं और लाइक नेमिंग कन्वेंशंस का ध्यान रखोगे. ये तुम्हारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है एंड इस सेम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा बार बार रिपीट करना. सेम विद क्लॉड कोड के साथ जब भी हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एंड सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है. समटाइम्स वी डिड अ मिस्टेक एंड दैट्स व्हाई लाइक चेंज द होल कॉन्टेक्स्ट. बहुत ज्यादा ये स्केलेबल भी नहीं था, इसलिए हमें नीड पड़ी क्लॉड MD फाइल. गाइस, यू हैव अ प्रॉपर आइडिया व्हाई डू वी नीड MD फाइल. वी विल मार्क डाउन एज अ डन. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LLM विदाउट MD फाइल वर्सेस LLM यूजिंग MD फाइल. इसको मैं पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ. लेट सपोज करते हैं मेरी मदर बोलते हैं एक्स शॉप पे जाना है, एक्स शॉप से एक्स मिल्क लेके आना. अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज रहूंगा एक कौन से एक्स शॉप पे जाना है एंड कौन सा एक्स मिल्क लाना है. एंड इन द अदर हैंड मेरी मदर मेरे से बोलती है अमूल की शॉप पे जाना है एंड काउ मिल्क लाना है. अब मेरे को ये पता है कौन सी शॉप पे जाना है एंड काउ मिल्क लाना है. पेपर पे ये सारे इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन कर दे. अब मेरी मदर को बार बार चीजें बताने की नीड नहीं है एंड मैं जाके ले आऊंगा. अब हम इसको कोड बेसिस पे समझते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इमेज. अब लाइक हम LLM विदाउट MD फाइल के साथ वर्क कर. अब हम बार बार इसे समझाएंगे लाइक ये मेरा जावा वर्जन है, ये हम XYZ डिपेंडेंसीज हैं, कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, लाइक कंस्ट्रक्शन इंजेक्शंस का यूज करना है, यूनिट टेस्ट जनरेट करने हैं. जितने बार सेशन लाइक क्रिएट करेंगे हम वो सब बताएंगे बार बार. इसमें बहुत ज्यादा लाइक हम भूल भी सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, स्केलेबल भी नहीं है, इनकंसिस्टेंट है. तो हम कभी समटाइम्स मैन एरर्स एंड सो मेनी अदर्स थिंग. एंड अनदर साइड हमने यहाँ पे LLM के साथ MD फाइल भी यूज करी है. लाइक इसमें हमने सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं हमारे रिगार्डिंग टू प्रोजेक्ट्स. लाइक हम कौन सा जावा वर्जन यूज कर रहे हैं एंड मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. लाइक डेवलपमेंट फास्टर होना चाहिए, यूनिट टेस्ट केस होने चाहिए. ये हमारा एडवांटेज. अब इसमें होगा लाइक ये तो अवेयर रहेगा, ये बहुत रिलायबल रहेगा एंड कंसिस्टेंट है, रिव्यू हो जाएगा. लाइक LLM विदाउट MD फाइल, LLM यूजिंग MD फाइल. एंड डोंट बी माइंड लाइक नाउ वी विल मार्क डाउन एज अ डन एंड आई वांट टू शोकेस अ रियल MD फाइल. गाइस, दिस इज अ रियल MD फाइल. This is my project structure. Now you can see this is my project overview, some tech stack, core dependencies, and I am here using some my custom, and I also provide a path of my YAML file. This is called a real MD file. Now we will move on the what is MD file. First I will explain in a simple manner. Imagine करते हैं हमारी कंपनी ने एक डेवलपर हायर करा एंड उसे एक हैंडबुक प्रोवाइड करी गई है. उसमें हमारा प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, टेक्नोलॉजी स्टैक्स हैं, सम कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर मेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन भी मेंशन है, लाइक बिल्डिंग कमांड्स भी मेंशन है, सम इंपॉर्टेंस रूल्स भी मेंशन है. जस्ट लाइक हैंडबुक है जो डेवलपर को हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में हाउ आवर प्रोजेक्ट्स वर्क. समझेंगे क्लॉड MD फाइल. तो क्लॉड MD फाइल में सेम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जब भी क्लॉड कोड लाइक स्टार्ट करते हैं. अगर हम पूछते हैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसे सारी चीजें पता होती हैं, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें लोड कर लेते हैं. देन मैंने आपको बताया हुआ था ये ऐसी रियल फाइल होती है. फोल्डर स्ट्रक्चर है, लाइक सम कमांड्स भी हैं, मेरे प्लगइन्स भी हैं एंड ऑल. नाउ यू हैव अ प्रॉपर आइडिया रिगार्डिंग टू क्लॉड कोड लाइक दिस. हियर आई एम अ डेवलपर एंड दिस इज माय MD फाइल एंड क्लॉड कोड रीड्स माय MD फाइल एंड दिस इज माय प्रोजेक्ट. लाइक हियर आई मेंशन्ड माय सम ट्रीज, some folders, some files, my POM XML. Now guys, you have an idea, proper idea what is Cloud MD file. We will mark down as a done. Now we will understand how init command work. सिंपल वे में समझाता हूँ. जैसे एक डेवलपर है, एक स्टूडेंट है. अब उसने पूरी बुक पढ़ी, ऑन द बेसिस ऑफ उसने कुछ नोट्स क्रिएट करे. उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत लाइक सम
सम डेज उसमें लीव भी ली, बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे डेवलपर है, अब वो पूरा कोड पढ़ेगा, कौन सा फ्रेमवर्क है, वर्जन्स क्या है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या सम क्रिटिकल रूल्स हैं, उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में, उनका बेसिस एक समरी बनाने में फॉर एमडी बहुत टाइम टेकिंग है। यहीं पे आती है इनिट कमांड। अब इनिट कमांड करती क्या है यार, जब भी हम इनिट कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं वो फ्रॉम टॉप टू एंड हमारा सब कुछ स्कैन करती है, जस्ट लाइक अ पैकेज, requirement txt, pom file, build gradle. I will showcase real project like models, validations, roots, everything. If already exists .md file, it's also on the basis of if I told please create a md file, it can be created too fast, it reduce time. Now I will showcase visualization. Here let's suppose करते हैं यहाँ पे मेरा सारी चीजें हैं, लाइक सारे फोल्डर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, मेरी डॉकर की फाइल भी है। अब हमने यहाँ पे रन कमांड को एग्जीक्यूट करा, देन इस सारी चीजों को इसने स्कैन कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ इसने एक md फाइल जनरेट करी. Now we have a proper idea regarding to MD file. We will mark down as a done. Now we will understand what should Claude MD contains. यार नॉर्मल समझे वो MD फाइल क्या क्या कंटेन करेगी। देखो जैसे कि मेरी जो रियल फाइल है, यहाँ पे टॉप बॉटम में हमने कर रखा है प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, क्या यूज केस है, ठीक है। उसके बाद मेरे टेक स्टैक में मैंने क्या रखा है, टेक स्टैक में मेरी डिपेंडेंसीज हो गई, सम लाइक डिपेंडेंसीज को मैंने ऐड ऑन कर रखा है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि क्लाउड कोड को पता होगा कि हमारा वर्जन्स यूज कर रहे हैं एंड ऑल क्रिटिकल टूल भी होंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बता रखा है कि रूल्स हैं, ऊपर मेरे डिबगिंग के रूल दे रखे हैं। अब यहाँ पे लाइक डिबग करना है विद जेएमएक्स इन बीएस कोड, स्पेशली मैंने यहाँ पे आईडी भी मेंशन कर रखे हैं। ये सारे रूल्स हैं। नाउ यू हैव अ प्रॉपर आइडिया व्हाट शुड कंटेन डॉट क्लाउड एमडी फाइल एंड वी विल मूव ऑन। इमेज यू कैन आल्सो सी same thing. Now we will mark down as a done. We will understand dot cloud directory. अब let's suppose करते हैं हमारा ना बहुत सारी चीजें हैं, लाइक हुक्स भी हैं, लाइक जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट ग्रो करता है तो एक सिंगल एमडी फाइल में सारी चीज को डाल दे, वो एकदम मैशअप हो जाएगा। जस्ट लाइक मैंने स्किल्स होती हैं, हुक्स होते हैं, कस्टम स्लैशेस होंगे, सब एजेंट्स हो गए, अदर क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो गई, एक में करना इम्पॉसिबल है। बट यहीं पे आती है डॉट क्लाउड डायरेक्टरी। Now we will understand dot cloud directory. Basically dot cloud directory basically use for hooks हो गया and हमारा MD फाइल हो गया and मतलब मेन फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर्स क्रिएट करके हम चीजें क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक दिस। अकॉर्डिंग टू दिस इमेज फोल्डर में रिगार्डिंग टू क्लॉड सम स्क्रिप्ट्स भी लिखी हुई हैं, some JSONs भी हैं। That's all. This is my .cloud directory folder. In this folder, I create some agents, some commands, some plugins, some skills. That's all. .cloud directory. We will mark down as our done. Now we will understand .cloud directories. Types of .cloud directories. Only mainly for two types. Project level डायरेक्टरी। यार प्रोजेक्ट लेवल डायरेक्ट एक तो स्पेसिफिक होता है, स्पेशल होता है फॉर प्रोजेक्ट के लिए, हम टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोजेक्ट पे सेवरल टीम मेंबर्स वर्क कर रहे होते हैं एंड सेम रूल्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन शेयर एंड इजी टू कमिट है। नाउ वी विल यार यूजर लेवल में स्पीक लाइक फॉर मी, जैसे कि मैंने कोई अपनी लाइक हम इसको टीम के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वहाँ पे लाइक रूल्स कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, लाइक मैं अलग कर रहा हूँ एंड हमारा जो प्रोजेक्ट लेवल वो कुछ डिफरेंट होगा एंड अप्लाई फॉर एवरी प्रोजेक्ट। लाइक मेरे पर्सनल होगी, मेरी पर्सनल सब अंडरस्टैंडिंग्स होगी, ऑन द बेसिस ऑफ वी विल एग्जीक्यूट दैट एमडी फाइल। कस्टम कमांड्स को बना सकते हैं, पर्सनल शॉर्टकट्स होते हैं, like personal work. I hope guys you have a proper understanding of dot types of. Now we will mark down as a done. Now we will start understanding what is subdirectory. Let's suppose करते हैं एक कंपनी है, अब उसमें like फ्रेंड डेवलपर्स भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, एचआर भी हैं, सम अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं। अगर हम उनका सारा डिटेल एक सिंगल फाइल में कर देते हैं तो वो एक तो इजी टू हार्ड होगा, हार्ड टू कैटेगराइज्ड होगा इन अ सेम फाइल। बट here we will use sub directories. सब डायरेक्ट फिर हम करेंगे क्या, लाइक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एमडी फाइल्स बनाएंगे। अब लेट्स सपोज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर देखते हैं। अब यहाँ पे करा क्या है, डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफरेंट एमडी फाइल है, मेरे एपीआईज के लिए डिफरेंट एमडी फाइल्स हैं, सर्विस के लिए डिफरेंट एमडी फाइल्स हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वर्कफ्लो के लिए डिफरेंट एमडी फाइल्स बनाई हैं। इस सब बेनिफिट क्या होगा, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू डिबग है, इजी टू स्केल है, इजी टू एक्सप्लेन है। फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज करें तो उसकी अलग फाइल बनाएंगे, एक हमारे प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट्स बनती तो उसकी अलग एमडी फाइल बनाएंगे। तो
बहुत ज़्यादा मैनेज्ड होंगी चीज़ें, तो बहुत ईज़ी टू एक्सप्लेन होगा। Now we will mark down as a done. Idea of subdirect is understanding auto memory. Auto memory is a persistent storage mechanism where Claude record useful project specific information discovered during development. For example, authentication user DWT, this application user INR instead of USD. The project follow hexagonal architecture. Claude can reuse the information in future session without requiring you to repeat. Auto memory completion Claude MD file doesn't replace it. Now we will already did. Now we'll mark down as a done. Now we will move on some additional notes. Auto memory is stored separately from MD file. This point is too important. Like never understand like auto memory also is to a part of a MD file is stored in a MD file. Now from MD separately from MD files. Only the first 200 lines of memory MD file are loaded automatically. You can review or edit say memory by using like we will execute backslash memory. Claude may create memory index automatically when it identify useful project patterns. Develop can also manually add or update memory entries. Memory is stored at this location. In this image, we are demonstrating how Claude auto memory is used in a current session. Then into a next session, it is showing the JSON and then it is showing auto memory. After that new session, how they are using. That's all about it, guys. We already understand this part also. Anybody want to give any like advice, suggestion, feel free give in the comment section. That's all about it. Have a nice day. Bye, guys.